अभी हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर क्या कहेंगे, पहली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई है नए जो वजारत आई है उसके बाद, तो इससे हवाले से आप क्या कहेंगे, क्या कमेंट है आपका? जी मेरे ख्याल में इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में बाकी बातों के अलावा दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की गई हैं और उसके बाद मुकम्मल कंसेंसस का इजहार किया गया। तो जो हालिया इंतखाबात हुए इसमें पाकिस्तान की फौज का जो किरदार रहा है और जिस तरीके से फौज ने इंसानिया के इलेक्शन कमीशन की मदद की है अपने आप को डायरेक्टली इन्वॉल्व किए बगैर, वो बहुत अप्रिशिएबल चीज़ का कौम को भी शुक्रिया अदा किया गया और इस चीज़ का इस अज़म का इजहार किया गया कि बीचों के नई इलेक्टेड गवर्नमेंट आ गई है और मुझे पूरा यकीन है हमें कि वो मुल्क के वसी तर मफाद में ऐसे इकदाम करेंगे अवाम के मांगों के मुताबिक ताकि अवाम की मुश्किलात कम हो सके। एक तो ये बहुत क्लियर मैसेज था और इस आज़म का इजहार था। दूसरा मेरे नज़दीक बड़ा इंपॉर्टेंट वंस अगेन 9 मई का जिक्र, तो 9 मई को कुछ लोग जो है मुख्तलिफ तरीकों से इसको डिस्प्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। 9 मई में जो लोग इन्वॉल्व हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको किसी सूरत में छोड़ा जा सकता और वो बिल्कुल सियासी कैदी नहीं है, चाहे वो सियासतदान भी है, लेकिन किसी सियासतदान को किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जा सकती कि सियासत की आड़ में ऐसे मुल्क दुश्मन इक़दाम करे, मुल्क दुश्मन इस तरह की हरकतें करें। तो उनके लिए तो कोई छूट नहीं है, उनको कानून के तहत बुलाया जाएगा और उनको करार वाकई सजा बिल्कुल मिलेगी। और साथ ही साथ वो लोग जो कि इस इंतखाबी प्रोसेस को डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं अपने वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से, उनको पैगाम दिया गया कि वो कानूनी रास्ता अपनाए और प्रोसेस को डिसरप्ट न करें। गवर्नमेंट आ गई है और उनको आगे बढ़ने दें और इस सिलसिले में जो भी कानून को हाथ में लेगा गवर्नमेंट उसके खिलाफ आईनी हाथों से निपटेगी। और फाइनली इलेक्टेड गवर्नमेंट को भी एक तरह से फिर फौज ने कहा है कि पाकिस्तान की फौज हर तरह से रेडी है, हर तरह से मौजूद है अपनी हुकूमत की, अपनी रियासत की मदद करने के लिए और ऑल हैंड्स इन गिलाफ मिल के मुल्क को आगे बढ़ाएंगे। तो मेरे नजदीक तो बड़ी इंपॉर्टेंट कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थे और ये जो पॉइंट्स थे ये बड़े इंपॉर्टेंट है, बड़ा क्लियर मैसेज है सोशल मीडिया पे उन यूट्यूबर के लिए भी जो अभी भी इस तरह के हरकतों में मसरूफ है और वो अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहे और तमाम चीज़ों को डीरेल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बावजूद कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से पार्लियामेंट में भी बहुत पॉजिटिव तकरीर की गई है, सबको मिसाके मफाहमत की दावत दी गई है, उस पर सबको आगे आना चाहिए। जो नहीं आएगा बहुत पीछे रह जाएगा और फिर लोग उन लोगों को बिल्कुल रद्द कर देंगे जो कि मुल्क के साथ एक किस्म की दुश्मनी करते हैं और इस मुश्किल वक्त में वो अपने ज़ाती वेस्टेड इंटरेस्ट के मुताबिक सियासत कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।